The question is prove that cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x is equal to square root of 2 into cos of x. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास है cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स। और क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें और आपको ये प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक थोड़ा सा लेंदी मेथड है और एक आप डायरेक्टली भी इसके आंसर को क्लेम कर पाएंगे। तो मैं यहाँ इस वीडियो में दोनों ही मेथड शेयर कर रहा हूँ। तो आपको पेशेंस रख के दोनों मेथड को चेक करना चाहिए, मे बी आपको कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी एंड फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू मेरे पास पाई बाई 4 है और बी की वैल्यू मेरे पास एक्स है। सिमिलरली अगर अपन कॉस ऑफ ए माइनस बी की बात करें तो कॉस ऑफ ए माइनस बी ये डाटा बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ बी के। ठीक है, चलिए नाउ अब हम लोग इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो पहला वाला एक्सप्रेशन बनेगा कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 और साइन ऑफ एक्स के। सिमिलरली अगले टर्म में अगले पार्ट में अगर मैं ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये कन्वर्ट होगा कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 एंड साइन ऑफ एक्स के। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म से ये टर्म डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है और आफ्टर कैंसिलेशन जो डाटा आपके पास बचा हुआ है वो है 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स के। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई बाई 4 बेसिकली इट इज 45 डिग्री, ये अभी रेडियन में दे रखा है, लेकिन अगर आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये 45 डिग्री में कन्वर्ट होता है। तो 2 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस 45 मतलब दैट इज 1/√2 इंटू कॉस ऑफ एक्स। और इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वही रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड है। अभी हम बात करेंगे इसके सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड को अगर मैं चेक करूं तो आप एक बार फिर से पहले क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लें। ये मेरे पास है कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स के। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं एक आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं और वो आइडेंटिटी है कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है। अब अगर आप cos c प्लस कॉस डी की बात करें तो ये डाटा इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है। अब इस एंटायर एक्सप्रेशन को आप c कंसीडर करिए और इस एंटायर एक्सप्रेशन को d कंसीडर करिए। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। पहला टर्म ये जनरेट होगा और अगला टर्म जनरेट होगा कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है। तो पाई बाई 4 से यहाँ पे पाई बाई 4 कैंसिल हो गया और ये एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पहला टर्म आपके पास 2 है, इसे आप कॉस ऑफ पाई बाई 4 लिख सकते हैं बिकॉज ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 आपका पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन ये पाई बाई 4 में कन्वर्ट होगा। और नेक्स्ट टर्म को आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 के। अब ये आपका 2 है, कॉस पाई बाई 4 की बात करें तो ये डाटा 1/√2 के बराबर होता है और ये कन्वर्ट हो गया है कॉस ऑफ x में। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं √2 इंटू कॉस ऑफ एक्स। दिस इज अ राइट हैंड साइड फॉर द गिविंग प्रॉब्लम।